हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर यानी कि डाइस, जिसे हिंदी में पासा कहा जाता है, को हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि डाइस इम्पोर्टेंट क्यों है। तो ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों क्योंकि ये प्रत्येक एग्जाम में इससे प्रश्न पूछा ही जाता है और इसके कुछ टाइप वाइज बांटा गया है, यानी कि ये अलग अलग टाइप के होते हैं। तो अलग अलग टाइप में अलग अलग प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें हम लोग प्रत्येक टाइप को तो नहीं कवर कर पाएंगे एक वीडियो में, लेकिन हाँ, इसका प्रत्येक टाइप इंपॉर्टेंट होता है। तो इस वीडियो में हम लोग जिस टाइप को कवर करेंगे यानी कि पढ़ेंगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे भी बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आप चाहे तो प्रीवियस ईयर देख सकते हैं, या फिर आप एग्जाम दिए होंगे तो आपको भी ये आइडिया लग गया होगा कि इससे प्रश्न पूछा जाता है। तो ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम लोग अभी जनरली पढ़ेंगे दो पासा के बारे में, ठीक है। इसके टाइप में दोस्तों दो पासे, तीन पासे या ओपन डाइस, इसी तरह का टाइप आगे आता जाता है। तो आज हम लोग इसका फर्स्ट वीडियो है, तो इसमें हम लोग दो पासा को देखेंगे यानी कि बिल्कुल जीरो से, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे कम समय में कर सकते हैं उसे भी हम लोग देखेंगे। तो आप देखेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप ऐसे प्रश्नों को बिना पेन पेपर के केवल प्रश्नों को देखकर हल करना सीख जाएंगे, ठीक है। तो इसी को हम लोग देखेंगे कि प्रश्न को कैसे कम समय में और सही सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं डाइस को, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग डाइस के दो फिगर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। यानी कि दो डाइस दिया रहेगा। अब वो डाइस जो दोस्तों सेम ही डाइस है क्या या फिर अलग अलग डाइस है, वो क्या हो आगे पढ़ने पे आपको पता चल जाएगा, लेकिन इसमें फिगर आपको जो वो दो डाइस का दिखेगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डाइस को समझते हैं, ठीक है, कि आखिर डाइस होता क्या है। तो देखिए डाइस का बात करते हैं। तो डाइस आप जो लूडो गोटी खेलते थे, ठीक है, पहले तो हालांकि लूडो गोटी कॉपी टाइप में आता था, अभी तो फोन में ही आ जाता है। पहले जो कॉपी में खेला जाता था तो उसमें क्या होता था कि एक गोटी होता था, उसी गोटी को चलना होता था और उसी गोटी को हम लोग डाइस, और हिंदी में बोले तो पासा बोला जाता था, ठीक है। अब इसमें कुछ नंबर लिखे होते थे, यानी कि एक रेगुलर डाइस होता है, एक इरेगुलर होता है, ठीक है। तो रेगुलर डाइस जो हम लोग खेलते थे, आप चाहे कितना भी लूडो का गोटी उठा करके देख लेंगे, यानी डाइस को देख लेंगे, आप चाहे जहाँ भी देखेंगे उसमें फिक्स नंबर होता था कि जब भी होगा तो एक के उल्टा में हमेशा 6 होता था, ठीक है। 2 के उल्टा में हमेशा 5 होता था और 3 के उल्टा में हमेशा 4 होता था। ये फिक्स है। आप ये रेगुलर पासा होता था, ठीक है। लेकिन इरेगुलर पासा में ज़रूरी नहीं कि 1 के उल्टा में 6 ही होगा, 2 के उल्टा में 5 ही होगा और 3 के उल्टा में 4 ही होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो देखिए रेगुलर पासा से इसमें प्रश्न नहीं पूछा जाता, ऐसा नहीं बोला जाता। इसमें जो भी रहेगा आपको ऊपर में दिया रहेगा। चूँकि जो लूडो हम लोग खेलते थे उसमें नंबर होता था, लेकिन प्रश्न में आपको जरूरी नहीं कि नंबर ही देगा। प्रश्न में हो सकता है कि आपको कोई सा भी फिगर दे दे, ठीक है, यानी कि किसी प्रकार का सिंबल दे दे। हो सकता है कि इस प्रकार का सिंबल दे दे, हो सकता है कि ऐसे स्टार टाइप से आपको सिंबल दे दे, हो सकता है प्लस का सिंबल दे दे, कुछ भी दे सकता है, ठीक है। आपको कोई भी सिंबल दे सकता है। तो आप ये तो आइडिया नहीं लगा सकते हैं ना कि यदि यहाँ पे प्लस है तो प्लस के उल्टा में क्या होगा, या फिर स्टार है तो उसके उल्टा में क्या होगा। तो इसके लिए आपको पहले समझना पड़ेगा, यानी कि एक ही लूडो का दो फिगर दिया रहेगा तो आप बना सकते हैं। तो चलिए अब लूडो के हम लोग थोड़ा सा अपोजिट साइड को समझते हैं कि अपोजिट आखिर होता क्या है, क्योंकि अपोजिट का से ही ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एक डाइस बना लेते हैं, ठीक है। एक चलिए जैसा डाइस बनता है वैसे एक डाइस यहाँ पे बना लेते हैं। देखिए हालांकि उतना सही तो नहीं बन पा रहा है, चलिए फिर भी समझने के लिए काफ़ी अच्छा ही बना है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें आपको 3 फेस दिख रहा होगा, ठीक है। अब फेस क्या बोलते हैं, तो एक साइड यहाँ पे आपको दिख रहा है, एक साइड यहाँ पे दिख रहा है, एक साइड यहाँ पे दिख रहा है। तो 3 साइड तो दिख रहा है, लेकिन डाइस में टोटल होता कितना, तो टोटल 6 साइड होता है, ठीक है। जो कि 3 यहाँ पे 3 दिख रहा है, ठीक है, लेकिन 3 नहीं दिख रहा है। तो वो 3 कहाँ है, तो वो 3 का यदि हम लोग बात करते हैं तो एक 3 देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे, तो इसके अपोजिट में इधर पीछे साइड एक हो जाएगा, ठीक है। फिर एक यहाँ पे दिख रहा है, तो इसके अगर इस इधर अपोजिट साइड में जाए तो एक यहाँ पे हो जाएगा, ये इसका अपोजिट है। और फिर एक ऊपर में दिख रहा है, और यदि इसका अपोजिट में हम लोग देखें तो इसके अपोजिट में इसके नीचे वाला हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसके नीचे में जो फेस है वो इसके अपोजिट में हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे भी लाइन खींच देते हैं कि इसके अपोजिट में ये वाला हो जाएगा, ठीक है, यानी ये इसका अपोजिट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कौन किसके अपोजिट है। तो टोटल 6 फेस दिख रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार से डाइस में जो है वो टोटल 6 फेस होता है, ठीक है। अब 6 फेस में क्या है कि 3 फेस दिखेगा, जैसे कि एक फेस यहाँ पे, एक फेस यहाँ पे, एक फेस यहाँ पे, यानी कि 3 फेस आपको दिखेगा और 3 फेस नहीं दिखेगा। तो आपको प्रश्न इसी से पूछेगा, ठीक है। ये जो 3 फेस में दिख रहा है वो तीनों रहेगा, तीनों में से पूछ देगा कि हो सकता है यदि इस फेस का अपोजिट क्या है, या फिर इस फेस का अपोजिट क्या है, या फिर इस फेस का अपोजिट क्या है। अब हम लोग डाइस में देखें तो डाइस में आपसे ये पूछ सकता है, ठीक है, कि जैसे यहाँ पे है ये,
तो बोल देगा कि इस फेस के उल्टा में क्या है, यानी इसके अपोजिट साइड कौन सा नंबर है, या फिर इसके अपोजिट साइड में कौन सा नंबर या फिर सिंबल चाहे जो भी है वो पूछेगा, या फिर इसके साइड में। लेकिन आपको यहाँ से उल्टा साइड में नहीं पूछेगा, कभी इधर से नहीं पूछेगा, क्योंकि ये फेस दिख ही नहीं रहा है। तो आप जब भी देखेंगे तो आपको पासा में केवल और केवल 3 साइड ही दिखेगा, ठीक है। वो बाकी का 3 साइड आपसे छिपा रहेगा। आप अगर इस साइड से देखते हैं तो भी आपको एक, ऊपर का 2 और इस साइड का 3 दिखेगा। आप चाहे इधर से देखें तब पर भी आपको 3 ही दिखेगा, लेकिन कभी भी आपको 3 से ज़्यादा साइड नहीं दिख पाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको 3 फेस दिया रहेगा, तो उसी 3 फेस में से किसी एक का अपोजिट आपसे पूछेगा और इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें हम लोग जो है अभी दोस्तों केवल 2 डाइस के बारे में देखेंगे, ठीक है। यानी कि डाइस का जो है 2 फिगर दिया रहेगा और उसी से रिलेटेड प्रश्न पूछेगा। तो ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे कर सकते हैं, बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 3 डाइस, ओपन डाइस सारे को देखेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम लोग 2 डाइस को देखते हैं। तो चलिए बिना देर किए अब हम लोग आगे प्रश्न को पढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे प्रश्न को देख सकते हैं कि प्रश्न 1 है, ठीक है, कि एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियों में प्रतीत, यहाँ पे देख सकते हैं कुछ साइन है, जैसे कि यहाँ पे डॉलर का साइन है, ठीक है। फिर यहाँ पे उसी तरह ट्रायंगल का साइन है, यहाँ पे येन का साइन है, यहाँ पे ओम का साइन है, यहाँ पे ओ का साइन है, और स्टार दर्शाए गए हैं। ओ दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर प्रतीक ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों देख सकते हैं कि टोटल एक पासा में जो वो 6 साइड होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 और एक 6, यानी कि टोटल 6 सिंबल दिया है, ठीक है। और 6 फेस होता है, तो हर एक फेस में अलग अलग सिंबल दिया गया है। तो अब पूछ रहा है कि ओ के अपोजिट कौन सा है। तो देख सकते हैं कि एक ही डाइस है, दोनों जो भी है वो सेम ही डाइस है, ठीक है। तो इस डाइस को कुछ अलग स्थिति में रखा गया, इसे कुछ अलग स्थिति में रखा गया, लेकिन बोल रहा है कि दोनों एक ही डाइस है। तो ओ दर्शाने वाले फलक के विपरीत क्या है, तो ओ यहाँ पे देख सकते हैं कि इस डाइस में ओ यहाँ पे दिख रहा है। तो अब इसके विपरीत में पूछा है, तो चूंकि पहले बताया कि इसका विपरीत जो नीचे वाला हो जाएगा, ये ऊपर का फेस है, तो इसके विपरीत में यहाँ जो इसके नीचे जो जमीन से ढका हुआ है वो फेस हो जाएगा, ठीक है। तो इस फेस के बारे में पूछा कि यहाँ पे कौन सा सिंबल है। अब चूंकि ओ केवल इसमें ही है, इधर तो है ओ है नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं है, ठीक है। इधर किसी फेस में ओ नहीं दिख रहा, केवल इसी फेस पे दिख रहा है। तो अब जो भी इसके नीचे होगा वही इसका आंसर होगा। तो इस आंसर को हम लोग निकालेंगे कैसे, चूंकि वो तो छिपा हुआ है। तो इसे निकालने के लिए ही इसका जो है वो 2 फिगर दिया रहता है। चूंकि अगर एक फिगर दे दिया रहा है, ठीक है, कहने का मतलब कि ये फिगर नहीं रहा है, ठीक है। अब आपसे बोले कि केवल इसके अपोजिट में क्या है, तो आप क्या निकाल सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि 3 तो दिख रहा है, बाकी 3 का पता ही नहीं है ना। 3 से किसी प्रकार का आप आइडिया लगा सकते हैं। तो लेकिन ऐसा अगर यदि एक और फिगर दे देता है, तो इस फिगर को देख करके आप आइडिया जरूर लगा सकते हैं। तो उसी को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यानी कि जब भी 2 ठो रहेगा दोनों फिगर, तभी हम लोग प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसमें देखेंगे कि प्रश्नों को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो चलिए अब दोनों हम लोग यहाँ पे डाइस को फ्रेश कर दिए, ठीक है। अब हमको चूंकि ओ का अपोजिट पूछा है, तो ओ को हम लोग अभी छोड़ देते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि क्या दोनों पासा में कुछ सेम मिल रहा है कहीं पे। ये चीज़ हम लोग को जरूर नोटिस करना है जब 2 पासा में पूछे, ठीक है। 3 पासा का भी होता है, तो नेक्स्ट टाइप में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी 2 डाइस का, तो 2 डाइस में ही हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पहला ओ पूछा है, तो ओ को देख लेते हैं। तो क्या ओ इसमें कहीं दिख रहा है, इधर फेस में, इधर फेस में, या फिर इधर फेस में। तो देख रहे हैं कि ओ कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ओ को लिख करके ऐसे छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि कोई सही फेस है, आप चाहे इसे ले कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या इसमें ट्रायंगल है, ठीक है। इसमें ट्रायंगल होता है, क्या इसमें कहीं पे ट्रायंगल दिख रहा है नेक्स्ट यानी कि दूसरे फिगर में। तो इस फिगर में देख रहे हैं कि यहाँ पे ही ट्रायंगल दिख रहा है, यानी कि त्रिभुज दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये त्रिभुज दिख रहा है। तो चूंकि त्रिभुज अब दोनों से दिख रहा है, तो हम क्या बोले थे कि जो दिखेगा वो कभी उसका उल्टा नहीं हो सकता। यानी कि यहाँ पे ऊपर में ओ है, तो जब भी होगा तो इसका नीचे वाला उल्टा ओ होगा, ठीक है। तो क्या त्रिभुज इसका उल्टा हो सकता है, यानी इसका अपोजिट फिगर नहीं हो सकता है। इसका अपोजिट सिंबल इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे देखिए ये यहाँ से एक क्रॉस किया है, कोना मुड़ गया, ठीक है। तो जब भी होगा तो इसका नीचे ए, यानी कि इसके नीचे ये वाला फेस है, तो ये फेस दिख नहीं रहा। तो चूंकि ये फेस सामने से दिख रहा है, तो ये कभी एक दूसरे के उल्टा नहीं हो सकते। तो ओ तो इसका उल्टा नहीं हो सकता है। फिर देखते हैं डॉलर का जो साइन दिया वो, इस साइन को देखेंगे। तो यहाँ पे क्या देखें कि यहाँ पे भी डॉलर का साइन दिख रहा है। अब डॉलर का साइन दिख रहा है, तो यहाँ देखे थे कि यहाँ पे ओ के जस्ट बगल में ही है, ठीक है। यानी कि ओ का बगल में भी डॉलर है। तो और यहाँ पे चूंकि इसमें ओ नहीं है, तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते थे कि ये हो सकता है, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ओ के सामने ही डॉलर है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सामने, तो ओ या तो इस फेस पे होगा या तो इस फेस पे होगा। चूंकि अगर इस फेस पे रहता, यहाँ नीचे वाले फेस पे, तो यहाँ पे वो इसके जस्ट बगल में नहीं रहता, तो यहाँ पे है दिख रहा है, ठीक है। तो ये सब आप प्रश्न करते करते आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पे देख सकते हैं डॉलर कर देते हैं, ठीक है। तो ये डॉलर का जो सिंबल है ये भी नहीं हो सकता इसका उल्टा में। तो बच कौन सा फिगर जाता है, तो बच जाता है कि यहाँ पे स्टार बच गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि जब स्टार बच गया है, तो ओ का उल्टा जो है वो स्टार ही होगा। अब स्टार को छोड़कर चूंकि आप ये भी बोल सकते थे कि ये ओम काहे नहीं होगा, या फिर ये इनका जो मुद्रा है ये काहे नहीं होगा। तो ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये क्या बोला है कि एक ही पासा का
दो तरीके से दर्शाया गया है। तो अब यहाँ पे जो दे दिया है फिगर, 3 फिगर यहाँ है, 3 इसमें है, तो बोला कि इसी में से ही कोई एक उल्टा उसका है, ठीक है। यानी कि इससे बाहर नहीं है, इसमें ओम का साइन नहीं है तो हमको सेन मतलब नहीं है, ये इनका साइन नहीं है तो उससे भी इसमें आंसर नहीं आ सकता है। तो बाकी जो दिया है वही उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसे सरल शब्दों में समझ सकते हैं कि यदि दोनों पासा में देखेंगे कि जो दो सिंबल एक साथ में मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे ट्रायंगल मिला, यहाँ भी मिला, तो ये जिसका पूछेगा उसका आंसर नहीं हो सकता है। डॉलर का दोनों जगह पे मिल गया तो ये नहीं हो सकता है। बाकी जो दोनों सिंगल सिंगल बचे, यानी कि ओ यहाँ पे बचा तो ओ यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा था, यहाँ पे स्टार बचा तो यहाँ पे स्टार कहीं नहीं दिख रहा था, तो ऐसी स्थिति में यही एक दूसरे के उल्टा हो जाएंगे, क्योंकि ये बैठाया ही उसी तरह से गया है और इसी से हम लोग को उल्टा पूछा है। जो स्थिति उसमें बैठाया गया है पासा का, उल्टा तो उसी से ना पूछा है, तो इसलिए इसका आंसर यही हो जाएगा, यानी कि ओ के उल्टा में स्टार हो जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं कि आप कितने जल्दी आप इस प्रश्न को कर सकते थे। चूंकि हमको समझाना तो इसमें टाइम लग रहा है, लेकिन आप ऐसे प्रश्नों को करेंगे, आप इस कंसेप्ट को अच्छे से सीख लेंगे तो आप ऐसे प्रश्नों को बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। बस आपको देखना है, इसमें पेन पेपर उठाने का क्या बात है, पेन पेपर का तो ज़रूरत ही नहीं है। चूँकि इसलिए कि हम यहाँ से सीधा देख रहे हैं कि यहाँ पे हमको ओ से कब पूछा है तो ओ को देख रहे हैं, ओ को छोड़ देते हैं। बाकी देखते हैं कि क्या है, यहाँ पे त्रिभुज का सिंबल इसमें है तो हाँ इसमें भी दिख रहा है, तो ये उसका उल्टा नहीं हो सकता है। फिर यहाँ पे देखते हैं क्या डॉलर का सिंबल इसमें है, हाँ दिख रहा है, तो ये इसका अपोजिट हो ही नहीं सकता है। तो जो मात्र इसमें बच गया तो वो उसका अपोजिट हो जाएगा, तो इसमें पेन पेपर का भी जरूरत नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि स्टार हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से समझ गए होंगे, और यदि अभी भी किसी प्रकार का डाउट रहता है तो आप कमेंट जरूर करें। तो चलिए प्रश्न 1 को आप अच्छे से समझ गए, अब नेक्स्ट प्रश्न हम लोग 2 को देखते हैं। तो देखिए ये रहा प्रश्न 2। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके पहले खुद से सॉल्व कर सकते हैं, उसके बाद आप देखेंगे कि क्या आप सही किए या फिर नहीं। तो आप पहले वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई कीजिए। तो चलिए उम्मीद है कि आप सभी सही बना लिए होंगे। तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं कि एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है, जिसमें से 6 फलक है। तो देखिए 6 साइड तो होता ही है, तो इसमें 6 में कुछ ना कुछ दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आप इस सिंबल को देख सकते हैं के रूप में चिन्हित है, उस प्रतीक का चयन कीजिए जो यहाँ पे जो इस प्रकार के दिया दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। यानी कि देखिए इसमें आपका जो सवाल पूछेगा यही पूछेगा, किसी 2 फिगर को दे देगा सेम ही पासा का, और उसमें एक किसी का अपोजिट नंबर या तो फिर सिंबल कुछ ही पूछ सकता है। आपका पासा में नंबर भी हो सकता है, सिंबल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। बस यदि आप कंसेप्ट को जाने रहेंगे तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, उसमें भी आप बिना पेन पेपर का ही करेंगे। तो चलिए इसमें देखते हैं कि एक फिगर ये है, एक ये है, ठीक है। अब इन दोनों में हम क्या बताए थे कि दोनों में आपको मिलाना है कि कौन सा नंबर नहीं मिलाना है और पूछा कौन सा है। तो चूंकि देखिए पूछा कौन सा है, तो पूछा कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। ऐसा कुछ सिंबल है, तो ये सिंबल कहाँ पे है, तो अब ये जो सिंबल है पासा 1 में भी हो सकता है, 2 में भी हो सकता है। तो दोनों में देखेंगे तो देखिए इसमें मिल जा रहा है, यहाँ पे मिल गया हमको, ठीक है। अब इसी का उल्टा हमसे पूछा है, तो हम लोग देखेंगे कि इसके जैसा और इसके जैसा, ये जो बाकी 2 बच गया, इसके जैसा कहाँ पे दिख रहा है। तो हम लोग देख सकते हैं कि रुपया का जो सिंबल है उसको देखते हैं, तो रुपया का सिंबल इसमें कहीं दिख रहा है, तो इसमें देख रहे हैं कि रुपया का सिंबल यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि रुपया उसका उल्टा नहीं हो सकता। जब दोनों में दिख रहा है तो उसका उल्टा रुपया नहीं हो सकता है। क्यों, पहले बता चुके हैं कि यदि इसके अपोजिट में होता तो ये नहीं दिखता, यानी कि इस जो फिगर है इस फिगर के अपोजिट में रुपया रहता तो ये पीछे रहता और कभी सामने से नहीं दिखता। यदि रुपया दिखता तो ये नहीं दिखता, ये दिखता तो रुपया नहीं दिखता, लेकिन यहाँ पे तो चूंकि इसके साथ में ही रुपया दिख रहा है तो ये इसके अपोजिट नहीं हो सकता, यानी कि रुपया यहाँ से ये सिंबल जो है वो नहीं हो सकता है, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं जो टी में कट किया गया है, ठीक है। तो टी को हम लोग यहाँ से देखते हैं, अब इसमें भी देख सकते हैं कि टी इसमें दिख रहा है, ठीक है। तो टी यहाँ पे ये जो है सिंबल इसी के बगल में दिख रहा है, ये भी अपोजिट में रहता तो नहीं दिखता, तो इसके बगल में यानी कि टी का भी जो इस प्रकार के किया गया है ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है। चूंकि देखिए पहला क्वेश्चन में कंसेप्ट सारा बता चुके हैं, तो इसमें लेट ना करते हुए बस आपको ये बताना था कि आप जो कंसेप्ट सीखे हैं वो काम करता है या नहीं। तो दोस्तों ये कंसेप्ट आपका 100% काम करेगा, यही इसका कंसेप्ट होता है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे एक बच गया यहाँ पे के टाइप से, ठीक है, यानी कि के है और कुछ इस प्रकार से किया हुआ है। तो इसमें हम लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सी टाइप वाला वो बच गया और यहाँ पे के जैसा है वो बच गया है। तो यहाँ से हम लोग ये जरूर कर सकते हैं कि इसका जो अपोजिट बच गया है वो यही वाला होगा, ठीक है, यानी कि ये इसका अपोजिट हो जाएगा। तो इसमें देख सकते हैं कि ऑप्शन में कौन सा नंबर है, तो फर्स्ट वाला तो ये होगा नहीं, सेकंड वाला रुपया तो होगा नहीं, थर्ड वाला ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये फिगर दोनों एकों में दिख ही नहीं रहा, तो ये इसका अपोजिट नहीं हो सकता। जो ऑप्शन में दिया गया आंसर इसी में से आएगा, ठीक है। तो रुपया दिया गया है ऑप्शन में, तो चूंकि हम लोग रुपया पे यहाँ पे देख लें कि ये होगा नहीं, और एक और टी टाइप से दिया गया जो कि ऑप्शन में नहीं, तो ये होगा नहीं, बाकी 2 को तो होगा नहीं। और चूंकि हम लोग कंसेप्ट को सीख चुके हैं, तो कंसेप्ट को यूज करके हम लोग देखें तो इसमें जो सही आंसर हुआ आपका ये आ गया ऑप्शन नंबर 3, ठीक है।
ये इस प्रश्न का सही आंसर है। तो उम्मीद है कि आप सभी प्रश्न को सही ही बनाए होंगे और देख सकते हैं कि कंसेप्ट सीखने के बाद बिना पेन पेपर की सहायता से कितने जल्दी कर पाते हैं। तो दोस्तों डाइस का ये पहला वीडियो था। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप हमें जरूर बताएं ताकि मैं कंटिन्यू रख सकूं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके।